वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। आज हम बात कर रहे हैं बड़े अजीब मसले की, जिसको हो जाता है ना उसको पता चलता है कि जहनी सुकून तो तबाह बर्बाद और इंसान जो है किसी काम के काबिल नहीं रहता। वो होती है ख़ारिश, जिसको खुजली भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको इचिंग कहते हैं, और उसका कोई एक ख़ास रीज़न नहीं है, बहुत सारी वजूहत हैं। इस हवाले से आज हमने मदऊ किया है। मसला बहुत बड़ा है, तो डर्माटोलॉजिस्ट भी बहुत बड़े हैं हमारे पास, डॉक्टर अफजल लोधी साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी गर्मी दानों की, जिसको मलेरिया कहते हैं। ये इस मलेरिया से बचें कैसे? गर्मी तो है। मलेरिया या गर्मी दाने से इस तरह बचें कि सॉफ्ट यानी कॉटन के कपड़े पहने, सॉफ्ट कॉटन हो, बहुत ज़्यादा स्टार्च और वो नहीं कि बिल्कुल ही वो स्ट्रॉन्ग हो और इरिटेट करें और केमिकल्स लगे हुए। सॉफ्ट कॉटन, नरम कॉटन, हल्के कपड़े पहने। कैलामाइन लोशन बहुत फ्रीली मिल जाता है, वो लगा के रखें। वैसे ही और अगर दाने नहीं है तभी लगा के हाँ, लगा लें। इस तरह के पाउडर्स आते हैं जिसमें ये कैलामाइन होता है, वो लगाएं, उससे सूदिंग रहेगी, ठंडक रहेगी, स्वेट कम बनेगा। और एक ख़ास प्रॉब्लम हो जाती है इंटरट्राइगो, ये जो फोल्ड्स के एरिया होते हैं, जॉइंट्स होते हैं, मसलन ये जो नहीं, अंडर आर्म के अंडर जॉइंट्स आर्म्स, हैं, या ख़वातीन में चेस्ट के फोल्ड्स ठीक हैं, है। या ग्रॉइन के फोल्ड्स हैं, इसमें बड़ी ख़ारिश और फंगस और इरिटेशन शुरू हो जाती है स्वेट से। क्योंकि यहाँ तो स्वेट आया तो सूख गया, वहाँ जब फोल्ड्स पर स्वेट आता है और स्किन आपस में रगड़ती है तो बड़ा उसमें स्क्रैचिंग, इचिंग, टिंगलिंग, बर्निंग होती है और एक कंडीशन बन जाती है इंटरट्राइगो। उसमें कभी कभी सेकेंडरी फंगल इन्फेक्शन भी हो जाता है। तो वहाँ कुछ इस तरह की अब मेडिसिन्स भी आ गई हैं कि जिस तरह सुबह लोग वॉक पे जाते हैं, स्पोर्ट्स पे जा रहे हैं और खेलने जा रहे हैं, शाम को वॉक पे जा रहे हैं, या जिनको स्वेट वैसे भी ज़्यादा, इस तरह के काम करने जा रहे हैं बाज़ार के, फोल्ड्स पे भी इस तरह की दवा लगा लें। तो वो दवा तो नहीं, प्रोटेक्शंस होती हैं, बचाव होते हैं कि वो स्किन को स्वेट के मुज़िर, पसीने के ख़राब असर से, मुज़िर असर से बचा के रखते हैं। पसीना एसिडिक होता है, ओके। तो जैसे एक मिसाल है ज़ख्मों पे नमक छिड़कना, तो वो जो एसिडिक नेचर पसीने की है उसको ख़त्म कर देती हैं अब इस सवाल ये तरह। पैदा होता है कि अगर किसी को गर्मी दाने हो गए या इंटरट्राइगो हो गया है तो वो करे तो क्या करे, लेकिन उससे पहले एक और कॉलर, इजाज़त जी है जी बिल्कुल। हमारे बहुत ही काबिल एहतराम कॉलर असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे हो डॉक्टर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, आपकी दुआएं हैं। आप सुनाए, मिजाज ठीक है? बस परवरदिगार आपको आबाद और शाद रखे, और इस सदका जारिया में जो आपकी शमूलियत है और जो डॉक्टर साहिबान आपके मेहमान गिरामी आते हैं उनको भी इसका सवाब हासिल होता है। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे डॉक्टर साहब ये खारिश के हवाले से बात करूंगा जी जी। कि अंडर आर्म्स, अंडर लेग्स, ये जो खारिश बच्चों को हो जाती है और वो बड़ों को भी हो जाती है, यानी मेरी उम्र के लोगों को खासकर, वक्त ये समझते हैं कि अंडर गारमेंट्स पहनने से ये होता है, तो क्या ये सही है? और दूसरा साहब आपसे ये मशवरा करना है कि मेरा एक बच्चा है तकरीबन 6-7 महीने का पोता, उसको हमने ठंडा पाउडर लगा दिया, नाम नहीं लूंगा कंपनी का इस वक्त, बहुत आला कंपनी है, लेकिन उससे उस बच्चे की हालत और खराब हो गई और वो बहुत ज्यादा तकलीफ का बायस बन गया। हमने एक माहिर डॉक्टर से मशवरा किया, उन्होंने कहा हरगिज़ नहीं लगाइए इसको, उसको नहलाया उसने वहीं पे, और उसके बाद जरा कोल्ड पानी से उसको किया, उसके बाद ये हुआ कि एसी में उसको रखा 2-3 दिन के लिए, तो कुछ बेहतर हुआ। ठीक है। तो आप हमें ये गाइड कीजिए कि क्या ये ठंडे पाउडर जो आजकल जो प्रिकली हीट पाउडर्स होते हैं, समझ लें पाउडर जैसे टाइप के, जी जी, तो ये इसको क्या किया जाए और इसको किस तरीके से? एक साहब ने ये मशवरा दिया कि आप मेंथोल कूट के बोरिक पाउडर के अंदर उस बच्चे को लगाएं। ये तो अब हमारे जो है ना, ये जो बूढ़े बूढ़े हम ये आपस में एक तो ये दवागिरी कर लेते हैं ना, ये भी हमारी वबाले जान बन गई है। तो हम ये चाहते हैं कि आपकी माहिराना राय में क्या है कि मेंथोल को कूट के बोरिक पाउडर के अंदर लगा के पानी में उसको लगा सकते हैं, बोरिक पाउडर और मेंथोल? ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और है कि मेरे जो बच्चे को ये शिकायत हुई है, इसको गोल गोल फंगस हो गए 2-3 जगह पाँव में। ये इसी 6 से 7 महीने वाले बच्चे को? 7 महीने का है। 7 महीने का जो बेटा है, ठीक है, और होता उसको है। जो गोल गोल हो गए वो बच्चा है, अब वो तो कह नहीं सकता, लेकिन जब मैं उसको मलमल के कपड़े से हल्के 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 ऐसे करता हूँ तो उसको सुकून मिलता है, वो मेरे सीने पर सर रख के बेचारा सो जाता है।
तो आपकी बड़ी अहम नवाजिश होगी कि आप बाहर डॉक्टर साहब से मशवरा करके डॉक्टर साहब कुछ मुझे पूछना इसके चाहेंगे आप बारे में इनसे? जरूर राय दें। हाँ, ये अभी गर्मियों में शुरू हुआ है इसको बच्चे को या? अभी अभी सर 6-7 महीने का है, तो अभी 15 दिन से ये बात हुई है। अच्छा, ठीक है, ठीक है असगर अली साहब। अच्छा, इसके बाप को, इसके वालिद को, यानी मेरे बेटे को ये बीमारी उंगलियों में जरा जरा सी थी, तो हम उसको ये कहते थे कि भाई डॉक्टर को दिखाओ, तो रीगल के पास कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वो वहाँ चला गया, उसने वहाँ से गोली दी तो उसको अफाका हो गया और वो जो उसका काला काला डब्बा सा बन गया था वो चला गया। ये जरूर हुआ है, लेकिन क्या बात की वजह से उसको ये हो गया है? ठीक है, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, आप मेरी मदद बिल्कुल अभी ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया असगर अली साहब, आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन एक और कॉलर भी ले लेते हैं साथ में, पेशतमाही जवाब देते हैं। शाइस्ता साहिबा अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे हैं आप? ठीक हैं? वो जी अल्लाह, वो मुझे मालूम ये करना था कि मुझे 10 साल एलपी है। शाइस्ता साहिबा एक दरख्वास्त है, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए। जी जी, देखिए मुझे 10 साल से मुझे एलपी है और मैंने बहुत दवाइयाँ खाई हैं, बहुत खाई हैं, लेकिन कभी कभार थोड़ा फर्क होता है, दोबारा से हो जाती है। 10 साल से इनको एलपी है, लाइकन प्लानस। अच्छा, लाइकन प्लानस है, ठीक है जी ठीक है। जी आपने दवाइयाँ खाई? मैंने दवाई खाई है, बहुत खाई है, लेकिन वक्ती फर्क होता है। एक दफा एक डॉक्टर साहब ने मैंने कीनाकॉट ए का इंजेक्शन लगाया था, तो उससे मुझे काफी हुआ था। ठीक है, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी दवा है जो इस पर असर करेगी? ठीक है, इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है या नहीं? शुक्रिया। बहुत शुक्रिया शाइस्ता साहिबा। अच्छा, अब आप जो बात कर रहे थे पहले इंटरट्राइगो और मलेरिया, जी ये बताइए जिनको गर्मी दाने हो गए और फिर उसके बाद मैं असगर अली साहब के सवाल पे आऊँगा, और या जिनको इंटरट्राइगो जो आपने कहा कि जो फोल्ड्स होते हैं जैसे कि बगल या जो है आपके पाँव के दरमियान, ठीक है, अब उसके लिए क्या करें? उसके लिए ही यही है कि बस किसी भी अच्छी कंपनी का कैलामाइन लोशन लगाएं, वो ड्राई कर देगा, सूत कर देगा, ठंडक दे देगा और 3 से 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। और 3 से 5 दिन सिर्फ, हमेशा के लिए नहीं। कोई ऐसा काम से बचें, अवॉइड करें जिसमें पसीना ज़्यादा बने। हल्के अंडरगारमेंट्स, कॉटन के अंडरगारमेंट्स, हल्के कपड़े पहने तो 3 to 5 डेज़ में, 3 से 5 दिन में ठीक हो जाती है। बहुत ही एक मामूली सी नज़ले जैसी मामूली चीज़ है और किसी ख़ास दवा की ज़रूरत नहीं है। मामूली, लेकिन तकलीफ और बहुत होती बड़ी है। एक वो है तो बस जगह जगह इधर उधर इन जगहों पे खारिश शुरू कर देना अच्छा भी नहीं लगता है बर्दाश्त करने। बड़ी सुइयाँ सी चुभती हैं, एकदम दिल चाहता है कि बस खुरच दो। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो बड़ी तकलीफ़ दे चीज़ है और ठीक हो जाती है 5-6 दिन में, बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। अच्छा, रोज़ नहाने से इसका क्या ताल्लुक़ है? लेकिन ये सवाल भी पूछेंगे। असगर अली साहब के जो पोते साहब हैं उनका मसला वो भी डिस्कस करेंगे। शाइस्ता साहिबा आपका मसला भी डिस्कस करेंगे। आप लोग भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।